हेलो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था ब्लॉग सबमिशन, ब्लॉगर एंड ब्लॉग स्पॉट के बारे में। इस वीडियो में हम बात करेंगे गूगल प्लस के बारे में और ये जानेंगे कि गूगल प्लस लोकल बिजनेस के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। चलिए बात करते हैं गूगल प्लस के बारे में। गूगल प्लस इज एन इंटरेस्ट बेस्ड सोशल नेटवर्क दैट इज ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय गूगल इन कॉर्पोरेशन। इंक्रीज योर ऑनलाइन रेपुटेशन विद गूगल प्लस। इट हेल्प्स ड्राइव ट्रैफिक टू योर वेबसाइट, अट्रैक्ट द लोकल यूजर। दोस्तों, गूगल प्लस एक बेसिकली सोशल नेटवर्किंग साइट है जो कि ऑपरेट होती है गूगल इन कॉर्पोरेशन के थ्रू। ये हेल्प करता है आपकी वेबसाइट को ऑनलाइन रेपुटेशन बढ़ाने में, और अगर आपकी वेबसाइट की ऑनलाइन रेपुटेशन अच्छी हो रखी है तो आपकी वेबसाइट पे ज़्यादा ट्रैफिक आता है और इसके थ्रू आप चाहे तो अपने लोकल यूज़र को अट्रैक्ट कर सकते हैं। कैसे, चलिए जानते हैं। अभी एज ए सर्च इंजन मैंने यहाँ पे गूगल यूज ले रखा है एंड क्वेरी यहाँ पे पुट की है वेब डेवलपमेंट कंपनी जोधपुर। यानी इस क्वेरी से क्लियर होता है कि मुझे वो कंपनी सर्च करनी है कि जो कि वेबसाइट डेवलपमेंट का काम करती है एंड जोधपुर में फिजिकली प्लेस्ड हो। तो इस क्वेरी यानी इसको टेक्निकल टर्म में हम कहेंगे कीवर्ड। तो इस कीवर्ड के ऊपर मुझे जो ये रिजल्ट मिल रहा है ये एसईओ का पार्ट है। जो ऑर्गेनिक रिजल्ट मिल रहा है वो है एसईओ का पार्ट, और ये जो मैप के तौर पे मुझे रिजल्ट मिल रहा है वो है लोकल एसईओ का पार्ट। यानी कि जो स्पेसिफिक क्वेरी के ऊपर या स्पेसिफिक कीवर्ड के ऊपर आपकी वेबसाइट जो इस तरह से मैप में लोकेट होती है वो होता है लोकल एसईओ, एंड जो ऑर्गेनिक तरीके से आपकी वेबसाइट लोकेट होती है वो होता है एसईओ। बेसिकली ये भी अगर आपके कीवर्ड में कोई स्पेसिफिक लोकल एरिया डिफाइंड है तो ये भी लोकल एसईओ का पार्ट ही है। लेकिन जनरली तौर पे अगर मैप आ जाता है तो एक फिजिकली लोकेशन हमें मिल जाती है, डायरेक्शन मिल जाती है जो कि लोकल एसईओ का इंडिकेट करती है। तो बेसिकली मुझे क्या करना है, मेरी वेबसाइट को टॉप पे लाना है या मेरी वेबसाइट को इस स्पेसिफिक कीवर्ड पे टॉप पे लाना है ऑर्गेनिक तरीके से, तो लोकल एसईओ मुझे अपनी वेबसाइट के लिए करना हो सकता है। और लोकल एसईओ में मेरी हेल्प करता है गूगल प्लस। अब गूगल प्लस कैसे हेल्प करता है, आप जो ये मैप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे ये मैप इंडिकेट करता है जोधपुर में उन कंपनियों को जो कि वेबसाइट डेवलपमेंट का काम करती है। अगर आप अपने बिजनेस के, वो चाहे किसी भी कैटेगरी से रिलेटेड करता हो, अगर आप अपने बिजनेस को स्पेसिफिक कैटेगरी के अंदर गूगल के मैप में सबमिट कराना चाहते हैं तो आपको हेल्प लेनी पड़ती है गूगल प्लेसेस की या फिर कहे गूगल बिजनेस की। अब गूगल प्लेसेस के ऊपर अपनी वेबसाइट को कैसे सबमिट किया जाता है उसके लिए हमने ऑलरेडी एक वीडियो लॉन्च कर रखा है जिसका टाइटल है हाउ टू लिस्ट योर बिजनेस इन गूगल प्लेसेस इन हिंदी पार्ट 13। तो इसके थ्रू आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि आप अपने बिजनेस को गूगल प्लेसेस के अंदर कैसे लिस्टेड करा सकते हैं एंड आपकी वेबसाइट का एक गूगल प्लस पेज अकाउंट बनेगा और वो कैसे कनेक्ट होगा सारा का सारा इस वीडियो में डिस्कस किया हुआ है। तो जैसे ही आपने अपनी वेबसाइट को गूगल प्लेसेस में ऐड करा दिया तो जो आपने कैटेगरी चूज की उस कैटेगरी के अकॉर्डिंग ये इस किसी भी कीवर्ड के ऊपर जो भी आपकी कैटेगरी से रिलेटेड कीवर्ड है उसके अकॉर्डिंग आपको गूगल मैप में इंडिकेट कराएगा। जस्ट फॉर एग्जांपल आप यहाँ देख रहे हैं कि वेब डेवलपमेंट कंपनी जोधपुर पे यहाँ पे इसने मल्टीपल वेबसाइट जो रेड रेड डॉट डॉट में दिख रही है एंड कुछ वेबसाइट के नाम के साथ यहाँ पे इसने रिजल्ट शो किया। जो ये टॉप 3 वेबसाइट्स आ रही है वो टॉप 3 वेबसाइट का नाम एंड जो अदर वेबसाइट है उनको रेड कलर में इंडिकेट किया। यानी कि अगर यूजर वेबसाइट डेवलपमेंट कंपनी देखना चाहता है जो कि जोधपुर में प्लेस्ड हो और उसकी जो डायरेक्शन है वो देखना चाहता है गूगल मैप से इजीली ले सकता है। अब मान लेता हूँ कि WSCryptech भी इस कीवर्ड के अंदर स्पेसिफिक कैटेगरी के अंदर प्लेस्ड है और उसकी वेबसाइट जो आप यहाँ पे देख रहे हैं टॉप पे आ रही है। अब ये जो आप देख रहे हैं इसके जस्ट नीचे 4.8 रिव्यूज, ये पार्ट होता है ऑनलाइन रेपुटेशन का। यानी कि आपकी वेबसाइट की ऑनलाइन रेपुटेशन कितनी है वो होनी चाहिए, वो मतलब ज़्यादा होनी चाहिए। अब ऑनलाइन रेपुटेशन में एक पार्ट आता है आपकी वेबसाइट के ऑनलाइन रिव्यूज़ कितने ज़्यादा हैं। तो बेसिकली अगर आपकी वेबसाइट के ऑनलाइन रिव्यूज़ ज़्यादा है, ऑनलाइन रिव्यूज़ अच्छे रिव्यूज़ ज़्यादा हैं तो आपका यूज़र आपकी तरफ अट्रैक्ट होता है। तो यहाँ पे जो आपने गूगल प्लेसेस पे अपनी वेबसाइट को लिस्ट कराया तो इसने सीधे सीधे एक गूगल प्लस का पेज बना दिया एंड गूगल प्लस का पेज बना के इसने कम्प्लीटली आपको उससे कनेक्ट कर दिया। एंड जैसे ही आपने अपने बिजनेस को वेरीफाइड करा दिया तो यहाँ पे एक वेरीफाइड का साइन आ गया और यहाँ पे आप देख चुके हैं कि वेरीफाइड लोकल बिजनेस यहाँ पे टोस्ट के तौर पे शो हो रहा है। तो
बेसिकली आपकी वेबसाइट लोकल एरिया में प्लेस हो चुकी है, लोकल एरिया में गूगल मैप पे इंडिकेट हो चुकी है, एंड अब उस गूगल प्लस पेज को आप टाइम टू टाइम एक्टिव होकर अपनी और ऑनलाइन रेपुटेशन बढ़ा सकते हैं। जस्ट फॉर एग्जांपल WH क्रिप्टेक का ये ऑफिशियल पेज है, आप इस पे चाहे तो आपकी जो कंपनीज में जनरली एक्टिविटीज़ हो रही है उनको आप इंडिकेट कर सकते हैं, जो आप वीडियो प्रमोशन कर रहे हैं या वीडियो मार्केटिंग कर रहे हैं वो आप यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हैं, इवन जो अदर एक्टिविटीज़ हो रही है वो भी आप यहाँ पे शो कर सकते हैं। तो बेसिकली एक तरह से ये SMO का भी पार्ट हो गया कि आप सोशल नेटवर्किंग साइट्स के ऊपर जितना ज़्यादा एक्टिव होते हैं उतना ज़्यादा आप यूज़र को अट्रैक्ट कर सकते हैं। लेकिन अभी बात करते हैं हम लोकल SEO की। तो अगर आपका यूज़र ये कीवर्ड लिखता है वेब डेवलपमेंट कंपनी जोधपुर, एंड उसको यहाँ पे आपकी वेबसाइट टॉप में दिखती है और यहाँ पे अच्छे खासे रिव्यूज़ के साथ आपकी जो रेटिंग है वो बहुत अच्छी दिखती है, तो कहीं ना कहीं आपको बेनिफिट मिलता है। या फिर अगर जनरली मान लेता हूँ कि किसी यूज़र को WH क्रिप्टेक के बारे में अवेयरनेस हो गई एंड उसने गूगल के ऊपर सीधा लिख दिया WH क्रिप्टेक, तो WH क्रिप्टेक की वेबसाइट तो आई, साथ में उसके जो सोशल अकाउंट से इवन गूगल प्लस का पेज भी आया यहाँ पे, एंड साथ ही साथ यहाँ पे उसको गूगल प्लेसेस का पूरा यहाँ पे पैनल मिल गया। तो अगर कोई यूज़र आता है और वो देखता है कि WH क्रिप्टेक के 43 गूगल रिव्यूज़ होने के बावजूद भी इतनी अच्छी रेटिंग है, यानी कि कहीं ना कहीं WH क्रिप्टेक एक अच्छे लेवल की कंपनी है, तभी जाके उसकी इतनी अच्छी रेटिंग आ रखी है। अब यूज़र इन रिव्यूज़ पे क्लिक करता है, मोस्ट रिसेंट, मोस्ट हेल्पफुल जैसे भी वो सर्च करना चाहता है वो अगर यहाँ पे देखता है, सब में देखता है 5 स्टार, 4 स्टार, 3 स्टार, मे भी कई कंपनीज ऐसी होती है जो 1 स्टार वगैरह भी रखती है। लेकिन अगर आपके जैसे रिव्यूज़ मान ले 43 या 45 रिव्यूज़ है, उसमें से एक तो अगर 1 स्टार भी है तो उतना इंपॉर्टेंस नहीं मिलती है, लेकिन वहाँ पे इतने सारे जो 5 स्टार आपको रेटिंग मिली है, तो कहीं ना कहीं आपके जो लोकल यूज़र है आप उसको अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो बेसिकली आप गूगल प्लेसेस में अपनी वेबसाइट सबमिट कराइए और उसके थ्रू जो गूगल प्लस का आपका पेज बनाए उस पर आप टाइम टू टाइम एक्टिव होइए, और सेम जीमेल आईडी, जिस जीमेल आईडी से आपने गूगल प्लेसेस अकाउंट बनाया है, जो गूगल प्लेसेस अकाउंट यूज़ लिया है या गूगल प्लेसेस पे अपनी वेबसाइट इंडिकेट कराइए, उसी अकाउंट से अगर आप अपना गूगल एनालिटिक्स भी सबमिट करा देते हैं तो उस मेल आईडी के थ्रू आप गूगल एनालिटिक्स से अपना इनसाइट भी चेक कर सकते हैं कि कितने पीपल आपकी वेबसाइट को विजिट कर रहे हैं, कितने पीपल ने आपकी वेबसाइट को क्लिक किया है, कितने पीपल आपकी वेबसाइट को अदर तरीके से मतलब किस किस पेज पे गए हैं। तो गूगल एनालिटिक्स भी आपको एक तरह से अच्छा खासा रिजल्ट दे रखा है, और गूगल एनालिटिक्स आपके लिए कितना फ़ायदेमंद है और क्यों यूज़ लेना चाहिए उसका भी हमने एक वीडियो लॉन्च कर रखा है। वहाँ पे आप देख सकते हैं कि अपनी वेबसाइट को गूगल वेब एनालिटिक्स में कैसे सबमिट किया जाए, गूगल एनालिटिक्स आपको किस तरह से फ़ायदा दे सकता है SEO के अंदर, वो भी आप वीडियो में देख सकते हैं। तो बेसिकली गूगल एनालिटिक्स में हमने यहाँ पे प्लेस करा दिया। हम अब गूगल एनालिटिक्स एंड गूगल वेब जो गूगल प्लेसेस है दोनों में प्लेस करने के बाद मेरा जो गूगल प्लस का पेज बना है वो दोनों से कनेक्ट हो गया। अब कनेक्ट होने के बाद मैं यहाँ पे इनसाइट देख सकता हूँ कि जो मेरे कितने मंथली विजिटर्स आए हैं, जो लास्ट 3 मंथ्स में जितने विजिटर मेरे गूगल प्लस के पेज को कितने क्लिक्स किए हैं, पोस्ट को कितने क्लिक्स किए हैं, एंड जो फॉलोअर्स है वो कितने इंक्रीज हो, वो सारा कुछ हम यहाँ पे देख सकते हैं। इवन रिव्यूज़ की अगर बात करें तो गूगल प्लस पे जिन जिन बंदों ने रिव्यूज़ दिए उनका साथ जो एवरेज रेटिंग, कितने टोटल नंबर ऑफ रिव्यूज़ हैं, कितने अनरेस्पॉन्स रिव्यूज़ है, वो सारा आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो बेसिकली आपको गूगल प्लस काफ़ी हद तक हेल्प करता है आपके यूज़र को अट्रैक्ट करने के लिए, क्योंकि अगर आपका जो लोकल यूज़र है वो आपके रिव्यूज़ देखता है तो कहीं ना कहीं आपकी वेबसाइट पे वो आता है, एंड आपकी वेबसाइट पे आता है तो आपकी वेबसाइट को ट्रैफिक मिलता है, एंड आपकी वेबसाइट को ट्रैफिक मिलता है तो ऑब्वियसली बात है आपकी वेबसाइट को बिजनेस भी मिल सकता है। एंड इसके साथ ही वो आपकी वेबसाइट का यहाँ पे URL भी दे देता है, एंड आपके जो डायरेक्शन है जनरली तौर पे अगर कोई कंपनी सर्च करता है तो उसको ये पता होता है कि ये एक कंपनी है, इतने अच्छे लेवल की कंपनी है, लेकिन उसको वे नहीं पता होता कि किस रास्ते से उसको जाना है कि आपकी जो करंट लोकेशन है उस लोकेशन से वो कंपनी तक कैसे पहुंचे। तो बेसिकली यहाँ पे आपको डायरेक्शन भी दे देता है गूगल प्लस आपके यूज़र को, ताकि आपका यूज़र डायरेक्टली आपसे कांटेक्ट कर सके। एंड अगर आप चाहें जो टाइम टू टाइम आप एक्टिविटीज़ कर रहे हैं तो जो एक्टिवनेस होती है आपकी सोशल नेटवर्किंग साइट्स के ऊपर वो SEO में तो आपकी हेल्प करती है, एंड कहीं ना कहीं आपके यूज़र को अट्रैक्ट करने में भी हेल्प करती है। तो आप टाइम टू टाइम अपनी जो एक्टिविटीज़ है वो भी बढ़ाकर अपने यूज़र को और अट्रैक्ट कर सकते हैं। इसमें आप फोटोज़ अपलोड कर सकते हैं, इसमें आप जो
लिंक्स अपलोड कर सकते हैं, वीडियोस डाल सकते हैं, इवेंट्स बना सकते हैं, पोल बना सकते हैं और कुछ भी नॉर्मल सा टेक्स्ट अपडेट कर सकते हैं। ये टोटली एक तरह से फेसबुक की तरह ही है, लेकिन इसमें थोड़ा सा स्लाइटली चेंज है। जहाँ पे फेसबुक में अगर फ्रेंड्स की बात की जाए तो यहाँ पे सर्कल्स बनते हैं, फेसबुक में ग्रुप्स की बात की जाए तो यहाँ पे कम्युनिटी बनती है। तो कुल मिला के एक कंप्लीट सोशल नेटवर्किंग साइट है जो कि आपको लोकल एसईओ में भी हेल्प करता है विद द हेल्प ऑफ गूगल प्लेसेस। तो यहाँ पे आप अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं एंड लोकल एसईओ अच्छे लेवल पे कर सकते हैं। एंड अगर आपके गूगल रिव्यूज अच्छे होंगे तो आपको कहीं ना कहीं जो लोकल आपके कीवर्ड्स है, जस्ट फॉर एग्जांपल वेब डेवलपमेंट कंपनी जोधपुर, उसमें आपकी वेबसाइट की जो रेटिंग है वो और अप होती रहती है गूगल के ऊपर। तो गूगल प्लस आपकी बिजनेस के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होता है एंड आपके लिए काफ़ी ईजी टू यूज़ है एंड आप अपने जो लोकल बिजनेस को गूगल प्लस के साथ ईजीली बढ़ा सकते हैं। अब गूगल प्लेसेस में कैसे सबमिट किया जाता है वो भी वीडियो है, गूगल एनालिटिक्स का भी एक वीडियो है जो कि आप हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं। एंड गूगल प्लस के बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है। इवन एसईओ एंड एसएमओ दोनों का आपस में क्या इंटरलिंक है, इंटर कनेक्शन है एंड ऑनलाइन रेपुटेशन जो कि बार बार मैं बोल रहा हूँ वो क्या चीज़ है, उसके बारे में भी हमने यहाँ पे ऑलरेडी वीडियो सबमिट कर रखा है, तो आप इस पर देख सकते हैं। थैंक यू सो मच। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि गूगल प्लस लोकल एसईओ के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, कैसे गूगल प्लेसेस पे अपनी वेबसाइट सबमिट कराएं एंड गूगल प्लेसेस पे रिव्यू बढ़ा के अपने यूजर को कैसे अट्रैक्ट किया जाए, ये आपको इजीली समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी आपको किसी भी टाइप की क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। इवन आप हमें सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, साथ ही साथ आप हमें इन सोशल अकाउंट्स पे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। थैंक यू सो